संभल में पीस कमेटी की मीटिंग में पुलिस प्रशासन के निर्देश के बाद ईद पर एसडे राजको पर नहीं होने दी जाएगी। ईद की नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर परिसर में ही होगी नमाज। सड़कों पर या छतों पर किसी को नहीं पढ़ने दी जाएगी नमाज। परंपरागत रूप से नमाज अदा की जाएगी। एसडीएम ने लोगों से त्योहारों पर आपसी सौहार्द के साथ ईद नवरात्रि मनाने की अपील की और प्रशासन ने कहा कि ईद की नमाज चबूतरों या सिड्डी चिकिचेक पर नहीं होने दी जाएगी और लाउड स्पीकर की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में एसपी संभल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वही संभल के सीओ अनुज चौधरी ने पीएस कमेटी की मीटिंग में फेर दिया विवादित बयान। कहा, यदि आप ईद की सेवइयां खिलानी चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। जब एक पक्ष खाता है और दूसरा नहीं खाता तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। कहा, हमें नेतागिरी नहीं करनी है, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं, शांति कायम करने के लिए हैं। आइए सुनते हैं एसडीएम संभल वंदना मिश्रा ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। कुछ लोगों ने समय के अनुसार उस समय के लिए लाउड स्पीकर की मांग की थी। इसके संदर्भ में उनको उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है और साथ ही किसी भी तरह से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और नियम के अनुसार ही सभी पर्व मनाए जाएंगे और कहीं भी कोई अशांति नहीं रहेगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जोनल सेक्टर व्यवस्था पूर्व की भांति लागू है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा और कहीं भी किसी प्रकार की भी अवस्था नहीं होगी। सभी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे, ये सुनिश्चित किया गया है। सड़कों पर नमाज को लेकर लोगों ने सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो क्या इंस्पेक्शन करेंगे, जाएंगे छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। परंपरागत रूप से सकुशल तरीके से नमाज अदा की जाएगी। इसमें लोगों को निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो आने वाले त्योहार है, नवरात्रि है और ईद है और रामनवमी है, तो इस पे सभी लोग जो है अपना सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा लोगों के द्वारा बिजली पानी और वही नाली और साफ सफाई को लेकर छोटी छोटी समस्याएं उठाई गई, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। कुछ लोगों ने यह बात उठाई कि नमाज जो है वो जब पढ़ा जाए तो उसके लिए आसपास के जो चबूतरे वगैरह हैं मस्जिद के, उस पर पढ़ा जाए तो ये हुआ कि उसकी जाँच करा ली जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है। इन सब चीज़ों पर चर्चा छतों पर नमाज की बात उठाई गई है, उसमें उनको अवगत करा दिया गया है कि इसकी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका है तो इससे अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जो जहाँ मस्जिद है उसके बाहर चबूतरा है, वहाँ भी नमाज अदा होती है, क्या वहाँ भी नमाज अदा होगी या इन चीज़ों की जाँच करा ली जाएगी, अभी समय है और जाँच उपरांत जो उसमें नियम संगत होगा वैसे करेगा। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, वो आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह सदा लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है कि भाई हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आज़ाद और आप भी आज़ाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लोग दूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, हो सकता है उन्हें उसका फ़ायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारा फ़ायदा सिर्फ ये है कि हम त्यौहार जो भी कोई भी चीज़ शांति से उसका निपटारा हो सके। संभल की परिस्थिति, जैसे अभी पहले मीटिंग हुई थी, संभल की परिस्थिति
पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नेम्ड तो 2500 है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा हो, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। ये बात सही है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे, तो उस पर तो हमने तो ऐसा नहीं करा कि भाई आइडिया लगा के उठा के बंद कर दिया। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्यौहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा कि भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा कि भाई हम अपने जहां हम रहें, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैयाँ, तो दोनों पक्ष खावें। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्यौहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संभल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है कि भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम यहाँ शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनी रहे। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी को भी जो संबंधित है, आपकी समस्या जो यहाँ नोट कर ली गई, इंस्पेक्टर पुलिस से संबंधित है पुलिस, और प्रशासन नगर पालिका संबंधित है नगर पालिका, बिजली विभाग से संबंधित है, तो सबसे हम बात कर लेंगे और उससे पहले इन सब का निस्तारण करा देंगे।